लगा है पंजाब हुकूमत की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों में मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी शिफ्ट करने का हुक्म दिया है। यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में यह तय कर दिया है कि मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के भीतर पंजाब पुलिस उत्तर प्रदेश ट्रांसफर करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ी जीत हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका दाखिल करके यह कहा था कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ 20 से ज्यादा गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं, जहां पर उनके फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत है। कुछ केस ऐसे हैं जिसमें चार्जेस फ्रेम करने का जो स्तर है वो भी शुरू हो चुका है, लिहाजा मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर किया जाए। पंजाब सरकार और मुख्तार अंसारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके यह बताया गया कि मुख्तार अंसारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा उन्हें उत्तर प्रदेश की जेल में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मुख्तार अंसारी ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी कि चूंकि उत्तर प्रदेश में उनके कई दुश्मन हैं, लिहाजा वो फिलहाल उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर उनकी जान को खतरा है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना तर्क देते हुए यह कहा कि मुख्तार अंसारी की सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार पर है, ऐसे में मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश ट्रांसफर किया जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले में अहम फैसला देते हुए जो बाहुबली विधायक हैं और अपराधी मुख्तार अंसारी हैं, उनको 2 हफ्ते के भीतर पंजाब से उत्तर प्रदेश ट्रांसफर करने का फैसला सुना चुकी है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बात किसान बंद कॉल की। सरकार मुर्दाबाद, यूनियन जिंदाबाद, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, 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 रद्द करो, रद्द करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ज़रिए क़वानीन के खिलाफ किसान तंजीमों ने आज 12 घंटों का भारत बंद किया। किसान तंजीमों के बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला। मुल्क के कई मकामात पर रेल खदमात मुतासर हुई, सड़कों पर जाम लग गया, दुकानें और दीगर अवामी खदमात मुतासर हुई। वाज़ेह हो कि ज़रिए क़वानीन के खिलाफ 121 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। इस दौरान किसान और मरकजी हुकूमत के बीच कई मरतबा बातचीत भी हुई, लेकिन बेनतीजा रही। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुणे वनडे में इंग्लैंड की जीत हुई है। इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 6 विकेटों से हरा दिया है। $337 रन बनाकर इंग्लैंड ने जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर थी और अब इंग्लैंड ने जीत दर्ज कर ली है। पुणे वनडे में इंग्लैंड को जीत हासिल हुई है। इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 6 विकेटों से हरा दिया है। इंग्लैंड को शानदार जीत हासिल हुई है। तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 से बराबर थे और अब पुणे वनडे मैच में इंग्लैंड को जीत हासिल हुई है। इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 6 विकेटों से हरा दिया है। 337 रन बनाकर इंग्लैंड ने जीत दर्ज की। पुणे वनडे में इंग्लैंड ने काफी शानदार जीत हासिल की है। आपको बता दें इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 6 विकेटों से हरा दिया है। किसानों की मुल्कीयत तहरीक को 4 माह मुकम्मल हो गए हैं। आज अलीगढ़ के टिपल इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे के नीचे किसान जमा हुए और किसान मुखालिफ कानून की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। किसानों का कहना था कि हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। जनवरी के बाद से हुकूमत से कोई बातचीत नहीं हुई। हुकूमत को अपने एहतजाज की याद दिलाने के लिए आज हमने ये मुजाहिरा किया है ताकि वो समझ लें कि हम अपने इदारों के मजबूत हैं और हुकूमत को अपना फैसला बदलना पड़ेगा।
हमारे किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे हो गए और 4 महीने से सरकार हमारी सुन नहीं रही है। 22 जनवरी से वार्ता बंद है। इस बहरी और निकम्मी सरकार को जगाने के लिए आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व श्री राकेश टिकैत जी के निर्देश पर हमने पूरे देश में चक्का जाम किया है और राकेश टिकैत जी के निर्देशानुसार जिलाध्यक्ष श्री विमल तोमर जी के नेतृत्व में यहाँ टप्पल इंटरचेंज के नीचे चक्का। मेरठ में नेशनल हाईवे 58 के दोराला और परतापुर पॉइंट पर किसानों ने जाम लगाकर एहतजाज किया। किसानों ने इस अज़्म का इजहार किया कि जब तक मोदी हुकूमत ज़राई क़वानीन को वापस नहीं लेगी ये तहरीक जारी रहेगी। हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। ज़राई क़वानीन 2020 के खिलाफ किसान यूनियनों के जारी एहतजाज में आज जो बंद का ऐलान किया गया उसमें शहरों में चक्का जाम हाईवेज पर किया गया है और ये सुबह 6 बजे से और शाम 6 बजे तक का 12 घंटे का चक्का जाम का ऐलान किया था किसान यूनियनों ने। मेरठ में भी मुख्तलिफ इलाकों में जो हाईवेज पर हैं वहाँ पर किसान यूनियन के जो नेता हैं और कारकुनान हैं वो बैठे हैं चक्का जाम करके। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मेरठ के परतापुर इलाके में हैं जो दिल्ली हाईवे है और मेरठ को दिल्ली से और देहरादून से जोड़ता है और यहाँ पर परतापुर में किसान यूनियन और मुख्तलिफ किसान संगठनों के लोगों ने यहाँ पर चक्का जाम किया हुआ है और इसको पूरी तरह से अभी बंद किया हुआ है। सुबह 6 बजे से इनका ऐलान था लेकिन 9 बजे से यहाँ पर जो है ये पूरी तरह से यातायात जो है जो ट्रैफिक है वो बंद है। पुलिस का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है ताकि किसी तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या ना पेश आए क्योंकि बहुत से लोग हैं जो यहाँ से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर यहाँ पर पूरी तरह जाम किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं किसान। मुल्क में कोरोना के केसों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस वबा से बचने के लिए उलमाए किराम लोगों से कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील कर रहे हैं। मारूफ शिया आलमदीन मौलाना कल्बी जवाद ने लोगों से अपील की कि वो इस वबा से बचने और महफूज रहने के लिए वैक्सीन लगवाएं। मौलाना कल्बी जवाद ने कहा कि अवाम कोरोना वबा से बचने के लिए ज़रूरी एहतियाती इक़दाम करें। उनका कहना है कि लॉकडाउन की नौबत ना ही आए तो बेहतर है। मुल्क के हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। आइए मौलाना कल्बी जवाद साहब से बात कर लेते हैं। हज़रत, बहुत अजीब सी कैफियत से गुजर रहा है मुल्क। एक बार फिर कोरोना की आहटें महसूस की जा रही हैं। गरीब लोग परेशान हैं लेकिन कहीं से कोई मराहत कोई सहूलियात का जो मामला है वो नज़र नहीं आ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर ये जैसा कि वैक्सीन कहा है इन्होंने कि वैक्सीन जो है वो बचाता है तो फिर वैक्सीन लगवा लें। सब जिनको मौका हो तो वैक्सीन लगवाएं और हम लोग सब भी इरादा है इंशाअल्लाह जल्दी से 1 हफ्ते के अंदर वैक्सीन लगवा लेंगे ताकि कम से कम कुछ तो बचत हो उससे। वरना खुदा खाता फिर फैल गया, फिर फर्ज कीजिए लॉकडाउन लगा तो पता नहीं कितने लोग भूख से मर जाएंगे, कितने लोग तबाह बर्बाद हो जाएगा। अभी तो वही नहीं समझ सके जो पिछले ज़माने में लॉकडाउन में जो तबाह हुए वही अभी तक नहीं समझ पाए। तो पता नहीं कितने लोगों की नौकरी ख़त्म हो गई, कितने लोगों का कारोबार ख़त्म हो गए। खुदा न खाता दोबारा लग गया तो बड़ी तबाही मचेगी थी। तो लिहाजा हमारा तो मशवरा यही कि वो वैक्सीन जो है वो उसमें ज़रूर लगवा लें ताकि कुछ बचत हो। तो ये हमारा मशवरा रहेगा इस सिलसिले में। जो गरीब तबका है, बिलखुसूस वो तबका जो रोज़मर्रा कमाता है खाता है, उसके लिए एक बार फिर बड़े अजीब से अंदेशे खदशे पैदा हो गए हैं। क्या कुछ करना चाहेंगे? अब उसके लिए तो ज़ाहिर है कि हम लोग दोबारा भी कोशिश की थी कि मदद करें ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत सी तंजीमों ने बहुत मदद की, हिंदू मुसलमान सिख सब ने बहुत ज़बरदस्त मदद की थी। लेकिन एक ज़ाहिर है कि फिर भी परेशानियाँ तो रही थी, पूरी मदद तो हो नहीं पाई थी। लिहाजा अब कोशिश यही हो कि दोबारा फिर लॉकडाउन नहीं लगने पाए, वैक्सीन ज़्यादा लगी लोगों को और वैक्सीन के ज़रिए से लोग महफूज रहें इससे ताकि लॉकडाउन की ज़रूरत ना आए। वरना लॉकडाउन में तो तबाही की और कुछ है नहीं। लोगों से अपील कर रहे हैं मौलाना कल्बी जवाद कि वो वैक्सीन लें, कोरोना से बचें और ऐसे इक़दाम करें जिससे कोरोना वबा कम से कम फैल सके। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। यूपी के 4 अजला में फजर की अजान लाउड स्पीकर से देने पर पाबंदी लगाए जाने के बाद अब पूरी रियासत में फजर की अजान पर पाबंदी लगाने के मुतालबे ने जोर पकड़ लिया है। साधु संतों की सरकर्दा तंजीम मोनी मठ आश्रम ने योगी हुकूमत से मुतालबा किया है कि रियासत के तमाम अजला में फजर की अजान लाउड स्पीकर से देने पर पाबंदी लगाई जाए। मोनी मठ की तरफ से जारी होने वाले बयान में मठ के सरबराह
बाबा मोनी महाराज ने कहा कि सुबह की अजान से बहुत से अफराद को परेशानी होती है। ऐसे में योगी हुकूमत फजर की अजान पर जल्द कोई फैसला ले। वाजरे की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव की शिकायत के बाद गुज़िश्ता 19 मार्च से पुलिस इंतजामिया ने इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर अजला में फजर की अजान लाउड स्पीकर से देने पर पाबंदी लगा दी है। मस्जिदों में जो नमाज के समय कई बाइक लगा करके दूर तक आवाज जाने की व्यवस्था है, इससे बीमार लोग, परेशान लोग, विद्यार्थी शिक्षा के समय, पेपर देने वाले, न्यायपालिका के समय काम करने वाले तमाम ऐसे लोगों को बड़ी समस्याएं होती हैं। इसलिए मस्जिदों से ये माइक की आवाज़ कम होनी चाहिए या तो फिर इस माइक की आवाज़ बंद होनी चाहिए। कानपुर शहर में तरक्याती कामों को लेकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग हुई थी, लेकिन मीटिंग से ऐन कब्ल गेट पर काउंसलरों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। उनका इल्जाम है कि शहर में जितनी भी स्ट्रीट लाइट लाई गई है वो तमाम खराब है। उनका कहना है कि कई मरतबा इस मामले को मुतल्लिका अहदेदारों से रुजू किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज एलईडी लाइटों को जो पूरे शहर में बंद पड़ी हैं, उसको लेकर जो है कार्यकारिणी सदस्यों के साथ कांग्रेस पार्षद और मैं समाजवादी पार्टी पार्षद दल का नेता हूँ, हम दोनों विपक्षी दलों ने जो है प्रदर्शन किया है और इसका ये भारी भ्रष्टाचार है जो पूरे शहर में अंधकार व्याप्त है। और आज त्योहारों का मौसम आ गया है। पीछे भी जब कार्यकारिणी और सदन से कहा गया था 5 लाइटें देंगे, वो आज तक दी नहीं गई हैं। अब हम लोग जो है इस कंपनी के जितने भी भ्रष्टाचार हैं उनको सदन में उजागर करने का काम करेंगे। आज हम लोग कार्यकारिणी में से संकेत दिए हैं, अगर शहर में लाइटें चालू नहीं हुई तो हम लोग इस कंपनी को शहर में काम करने के लिए देंगे। प्रयागराज में हॉकी के कौमी खिलाड़ी के अहलखाना को प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए मकान खाली करा के बेघर किए जाने की खबर न्यूज़ 18 ने दिखाई थी। हमारी खबर का असर हुआ। न्यूज़ 18 की खबर का योगी हुकूमत के तर्जुमान और काबीनी वजीर सिद्धार्थनाथ सिंह ने और पीडीए के सदर संजय गोयल ने नोटिस लिया है, जिसके बाद पीडीए के नायब सदर अंकित अग्रवाल ने कौमी हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद तालिब के वालिद शाह आलम को अपने दफ्तर में बुलाकर मुलाकात की और बकाया किस्तें जमा करने के लिए आखिरी मौका देते हुए मकान का चाबी सौंपी। ये खानदान गुज़िश्ता 8 दिनों से सड़क पर गुजर बसर कर रहा था। इस मौके पर मोहम्मद तालिब और उनके घर वालों ने न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया। हालांकि कौमी हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद तालिब का कहना है कि पीडीए के नायब सदर अंकित अग्रवाल ने कहा है कि उन्हें मकान अपने नाम पाने के लिए लगभग 17 लाख की रकम जमा करानी होगी। 1 माह के अंदर उन्हें 70 से 75% रकम जमा करानी होगी। मैं तो सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगा न्यूज़ 18 का, जिन्होंने हमारे समस्याओं को लोगों के सामने रखा और लोगों ने हमारी समस्याओं को समझा। कि बहुत सारे लोगों को जो कन्फ्यूज़न था कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो न्यूज़ 18 ने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझा दिया। और वीसी साहब ने भी उनके तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने मुझे घर पे वहाँ ऑफिस में बुलाया और बोला कि ये चाबी उन्होंने हमें दिया है। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और हमारी बात को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो आए, उन्होंने हमारे तौर पर हमारे हाथ पे चाबी दी और कहा कि देखिए आपको मैं चाबी दे रहा हूँ इसलिए कि आप लोग परेशान हैं और साहब ये है कि आपका महीना भी आने वाला है, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप जितना भी आपके पास फंड हो सके आप धीरे धीरे करके जमा कर जाए। हमको चाबी मिल गई, हमको बहुत थोड़ी खुशी हो रही है। अभी बहुत हमारा काम है और जो है अभी पैसा भी बहुत ज़्यादा है, इसको सब लोग कम कराएं। मोदी जी, योगी जी, सब लोग कम कराएं, मदद करें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे लिसानियात की उस्ताद डॉक्टर शमीम फातिमा ने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में हुए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बेस्ट पेपर अवार्ड हासिल किया है। ये कॉन्फ्रेंस क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस शोबे के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद कराई गई थी। डॉक्टर शमीम फातिमा का मकाला जल्द ही इंटरनेशनल जर्नल में भी शाया होने वाला है। उन्होंने बताया कि देवनागरी को उर्दू में मुंतकिल करने के लिए ट्रांसलेशन टूल तैयार किया था, जिसको काफ़ी सराहा गया है।
उनका कहना है कि उर्दू और हिंदी में काफ़ी यकसानियत है और बहुत से अल्फाज मुश्तरक है। इस टॉपिक को बेस्ट पेपर का अवार्ड मिला और वहाँ 3 अवार्ड थे, जिसमें से ये नंबर 1 का पेपर था हमारा। क्या है ये? हाँ, इसमें हम इस पेपर के अंदर हम लोगों ने अपने टूल को हम लोगों ने जो टूल डेवलप किया था उस पर प्रेजेंटेशन दिया था। ये टूल जो है हमारा देवनागरी टू उर्दू ट्रांसलेटेशन सिस्टम, वो हिंदी के जितने भी टेक्स्ट हैं उसको उर्दू में कन्वर्ट करता है। और उसमें हमने एक बात है विथ एंड विदाउट इराब, यानी ज़ेर ज़बर पेश के साथ भी आउटपुट देता है ये, और बिना ज़ेर ज़बर पेश के भी आउटपुट देता है। और ये इसकी खासियत है कि ये इराब के साथ भी आउटपुट देने में पूरी तरह से बहुत अच्छी, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। इससे है कि हिंदी उर्दू दोनों को ही प्रमोशन मिलेगा। जैसे कि वो लोग जो हिंदी को नहीं पढ़ सकते हैं, वो उसके हिंदी के टेक्स्ट को उर्दू में कन्वर्ट करके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या है ये। और उर्दू को भी प्रमोशन इसलिए मिलेगा कि हिंदी की ये उर्दू सीखने वालों के लिए है कि जो हिंदी स्पीकर जो उर्दू नहीं जानते हैं वो इस तरह से इसको सीख सकते हैं, क्योंकि एराब एक होली का त्यौहार यूं तो खुशियों और रंगों का त्यौहार है और इसमें लोग जमकर मस्ती करते हैं। वहीं इस मर्तबा इन खुशियों को लोग वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ भी मनाना चाह रहे हैं। यही वजह है कि मार्केट में नरेंद्र मोदी के चेहरे के उनकी दाढ़ी भी बहुत फेमस हो रही है। अलीगढ़ के फूल चौराहे वाक़े अहम बाज़ार मौजूद दुकानदारों का कहना है कि होली पर ज़बरदस्त ख़रीदारी हो रही है। वहीं इस मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म के चेहरे की बहुत डिमांड है। लोग उन्हीं की तरह नजर आकर होली मनाना चाहते हैं। अलीगढ़ के थाना खेर इलाके में 3 रोज कबल नौजवान को अगवा किया गया था। आज पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसपी देहात ने बताया कि इस पूरे मामले में अगवा किए गए नौजवान का रिश्ते का भाई शामिल था। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इंटरमीडिएट के नताइज में एक मर्तबा फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में लड़कियां टॉपर बनी हैं। आर्ट्स में मधु भारती के साथ कैलाश कुमार टॉपर बने हैं, जबकि साइंस में सोनाली कुमारी और कॉमर्स में सुनंदा कुमारी टॉपर बने। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र में ही हो जाती है। ये अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में हमने आपको मिलवाया कुछ ऐसे ही करामाती बच्चों से। इन बच्चों का हौसला बढ़ाया हमारे खास मेहमानों ने। इन कमाल के बच्चों और कुछ उनके अनदेखे पहलुओं को देखना न भूलें बायजूस यंग जीनियस में। ये बच्चे नहीं कमाल हैं, हुनर है, जुनून है, दिमाग की ताकत का धमाल है और मासूमियत के साथ हिम्मत की शानदार मिसाल है। आप सिर्फ पियानो बजाते हैं और डू यू प्ले अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो? I play drums, ganjira, tabla, mridangam, tawil, ghatam, and timpani, marimba, xylophone, guitar, bass guitar, merlin, mandolin, siaruan, droli, sibo, and harpeggi, harmonica and melodica, and I play the flute, and I'm learning violin and nadaswaram. बीट्स तो ये गिना चुके हैं। स्टीवन जो है 450 बीट्स पर मिनट बजाते हैं, यानी कि हमारा एवरेज हार्ट रेट जो है वो 72 बीट्स पर मिनट होता है। 6 टाइम्स योर हार्ट रेट। ट्रिपल टाइटल का मतलब? अंडर 15 गोल्ड, अंडर 18 गोल्ड और अंडर 21 में भी गोल्ड। अंडर 21 में भी गोल्ड? हाँ। तो यानी अपने से बड़ों को आपने हराया। हाँ। Odisha is located in the eastern coast of India. Now I'll say some major rivers of Odisha. Mahanadi, हस्तो, ईब, मान, श्योनाथ, ओम, जोम, तेल, ब्राह्मणी, वैतरणी, ऋषिकुल्या, नागावली, वंशधारा, बिलवाखाई, क्वाखाई, काथोजोड़ी, लुन्ना, चित्रातपला, बिरुपा, बाघुआ, बहुड़ा। ये वो यंग जीनियस हैं जो घबराते नहीं हैं। दिग्गज कोई भी हो
उसे अपना फैन बना लेते हैं। फ्लूट में वो तुम फ्लटर कर सकते हो। I do like a really simple beat, like a तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ? इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी? तुमने कुछ नहीं किया? हाँ? मैं करके दिखाती हूँ, वो आप करके दिखाओ। अब अच्छा, अब पूजा कुछ करके दिखाई वो आप। अरे वाह। 29th September 2017. Friday. How do you know that? How is that possible? जो बड़े सोच नहीं पाते वो ये बच्चे कर दिखाते हैं। कच्ची उम्र में पक्के इरादे, कम उम्र में बड़ी सोच ही तो उन्हें भीड़ से अलग करती है। मुझे लगता है कि आप जिंदगी में जो भी करो, लाइफ में आप जहां भी पहुंच जाओ, if you're not a nice human being first ना, then there's no point achieving anything. चैंपियन बनने के लिए बहुत बड़ी काम है। ओलंपिक चैंपियन बनने के लिए बहुत मशहूर फिटनेस चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल भी चाहिए, मगर मेंटल फिटनेस और इमोशनल फिटनेस, इस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सही बात और सच्ची बात यह है कि आपका जो गुरु है वो फेलियर है। फेम जो है ना आपका दुश्मन। टफ बनना सीखो। अगर कोई बुली करता है तो आप उसको वापस बताओ कि ये सही नहीं है। जब आप सक्सेसफुल नहीं थे, जो आपके साथ वो लोग जुड़े हैं उन्हें कभी मत छोड़ें, उनके साथ लेके चलें, क्योंकि वो आपको सच्चाई का सामना हमेशा करवाते रहेंगे। पैशन से ही परफॉर्मेंस आती है। अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को अपने डांस में, अपने अभिनय में डेवलप करती रहो। यंग जीनियस एक शो नहीं, शुरुआत है। ऐसे बच्चों को देश के सामने लाने की जो बड़ों को राह दिखा सके, मिसाल बन सके और देश जिन पर फख्र कर सके। देखिए कमाल के किड्स के और भी अनदेखे पहलू। MDH